अम्मा गणिसा, आप सभी लोगों ने इंडिया के अंदर रतन टाटा, होमी जे बाबा, सैम मानेकशॉ जैसे नाम कहीं ना कहीं तो जरूर सुन रखे होंगे, क्योंकि ये सारे नाम अपने अपने फील्ड्स के अंदर काफी ज्यादा सक्सेसफुल और बड़े हैं। और इन सभी नामों के अंदर एक कॉमन चीज है कि ये सारे लोग पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये पारसी लोग इतने ज्यादा स्पेशल क्यों हैं, इनकी हिस्ट्री क्या रही है और ये इंडिया और उसकी ग्रोथ के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बात करी जाए पारसी कम्युनिटी की, तो इसे ज़ोरास्ट्रियनिज्म भी कहा जाता है और वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट या पुराने रिलीजन की लिस्ट है उसके अंदर इसका नाम काउंट होता है। और जो वर्ड पारसी है उसका रियल मीनिंग पर्शियन से है, यानी बेसिकली जो इनका ओरिजिन है वो भी एंशिएंट पर्शिया से ही माना जाता है। लेट 7th सेंचुरी तक ये जो पर्शियन लोग थे पूरे वर्ल्ड में अपने ट्रेड के लिए फेमस एक इंटेलिजेंट कम्युनिटी थी। लेकिन 10th सेंचुरी आते आते जो पर्शिया यानी प्रेजेंट डे का ईरान है वहां पर मुस्लिम रूलर्स इन्वेड कर राज करने लग जाते हैं और ये जो पारसी या पर्शियंस लोग थे इन्हें बहुत सारे जुल्म सहने पड़ जाते हैं। और ऐसा चलते चलते एक समय ऐसा आ जाता है कि लेट 10th सेंचुरी के अंदर इन पर्शियन लोगों को अपने नेटिव प्लेस से बाहर निकलना पड़ जाता है और ये भटके लोग भटकते भटकते हजारों मील दूर इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर आकर रुकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में इनकी मुलाकात होती है यहाँ के लोकल रूलर यानी संजन जगह के राजा जाड़ी राणा जी से, जो कि इन रेफ्यूजीज को इस जगह पर रहने के लिए परमिशन देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन वो एक कंडीशन रखते हैं, इन रेफ्यूजीज को यहाँ पर गुजराती बोलना और आना मैंडेटरी होगा। और क्या, ये लोग उनकी कंडीशन को मान जाते हैं और यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अक्सर कुछ स्टोरियां बताया करते हैं कि जब यहाँ के राजा ने उन रेफ्यूजीज को एक दूध का गिलास लाकर दिया तब इन रेफ्यूजीज यानी पारसीज ने उस दूध के गिलास के अंदर शक्कर को घोलकर उसकी मिठास को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो वो सीधा सीधा ये कहना चाह रहे थे कि आप यानी जाड़ी राणा जी ने उन लोगों को वहां रखकर जो उनकी इतनी हेल्प करी है उसके बदले में वो इस जगह को और भी मिठास से भर देंगे। और आज हम देख ही रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ये पारसीज कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और अब इस गुजरात की लैंड के ऊपर सेटल हो जाने के बाद में गुजराती ही इनकी नेटिव लैंग्वेज बनकर रह जाती है। तो मालतीनो बाप से करीने तने माफ કરી દઉં છું, બાકી તારા જેવા 1700 ના 60 સામે આવી જાય ને તો ખેતરમાં ધૂળનો ઢેફો। अब इस नई जमीन के ऊपर ये लोग धीरे धीरे अपने कल्चर को स्टैब्लिश करने लगते हैं और ये अपना पहला फायर टेम्पल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली जब ईरान से ये निकले जा रहे थे तब वहां पर उनकी जो होली या पवित्र जो फायर थी जिसे वो वहां पर पूजा करते थे उसे वो अपने साथ में प्रिजर्व कर ले आते हैं और यहाँ पर लाने के बाद में उसे फायर टेम्पल कंस्ट्रक्ट कर उसे यहाँ पर वापिस से पूजने लग जाते हैं। बाकी रिलीजियस की तरह ये लोग भी एक पर्टिकुलर कैलेंडर को फॉलो करते हैं और इसे कहते हैं, ये है शहनशाही कैलेंडर, जिसके अंदर ये अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं। जैसे कि नवरोज, इस दिन के लिए ये हैप्पी न्यू ईयर की तौर पर मनाते हैं। इनके कस्टम्स को देखें तो इनकी कम्युनिटी के अंदर जब कोई मरता है तो उस डेड बॉडी को ये ना कभी जलाते हैं ना कभी दफनाते हैं, ये उसे टावर ऑफ साइलेंस पर जाकर रख देते हैं ताकि जो वल्चर्स या गिद्ध होते हैं वो इस डेड बॉडी को खत्म कर सके या खा सके, क्योंकि ये मानते हैं कि डेड बॉडी एक अपवित्र सब्सटेंस है जो पवित्र आग या पवित्र मिट्टी के साथ में नहीं रह सकती। चूंकि ये कम्युनिटी हमेशा से गुजरात के अंदर ही रही है तो इनके अंदर जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर साड़ी ही पहना करती हैं। और बात करी जाए इनके क्यूजीन्स या फिर खाने की तो पतरानी मच्छी या फिर धनसक इनकी कुछ फेमस डिशेस हैं खाने के लिए। अब बात करते हैं कि कैसे ये लोग इंडिया के अंदर साइंस, इकोनॉमी, कॉमर्स और वेरियस फील्ड्स के अंदर इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा फैमिली के योगदान के बारे में। तो जमशेद जी टाटा सन 1907 में टाटा स्टील को स्टैब्लिश करते हैं और लीडिंग प्रोड्यूसर बन जाते हैं स्टील के और उन्हें फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। और उनके बाद उनके बेटे JRD टाटा ने इंडिया का पहला कमर्शियल एयरलाइन यानी कि एयर इंडिया को स्टैब्लिश किया और उसके बाद में टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स जैसे कंपनीज को एक्सपेंड कर अपना बिजनेस को भी और भी ज्यादा बढ़ाया। उसके बाद आते हैं रिसेंटली ही स्वर्ग में सिधारे श्री रतन टाटा जी, जिनके बारे में आज कौन नहीं जानता है, जिनकी वाहवाही पूरी दुनिया के अंदर होती है, जिन्होंने अपने बिजनेस को तो बड़ा बनाया ही लेकिन ह्यूमैनिटीज के लिए जो उन्होंने काम किया, एजुकेशन, मेडिकल के अंदर उन्होंने जो कॉलेजेस बनाए, स्कूल्स बनाए, वो आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने अपने
रेवेन्यू का 50% से भी ज्यादा हिस्सा चैरिटी के अंदर दान कर दिया, जो आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा चैरिटेबल मनी माना जाता है। और उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया और आज हम भी उन्हें बड़े गर्व से याद कर। भारत के सबसे मशहूर मिलिट्री लीडर्स में से एक फील्ड मार्शल की पोस्ट पे रह चुके सैम माणिकशॉ, जिन्होंने 1971 की इंडो पाक वॉर और बांग्लादेश के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो भी एक पारसी था। आज हमारा भारत जो पूरे वर्ल्ड में दूसरे देशों के सामने आंख से आंख मिला पाता है, वो पॉसिबल हो पाता है हमारी न्यूक्लियर पावर के कारण। और फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया कहते हैं होमी जे भाभा को, जिन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च का नींव रखा और ये प्लान सक्सेसफुल करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, वो भी एक पारसी थे। इन सभी के अलावा गोदरेज ग्रुप, वाडिया ग्रुप, बॉलीवुड के अंदर बोमन ईरानी, जॉन अब्राहम और डायरेक्ट सौरभ मोदी, ये सभी लोग पारसीज हैं। और ऐसे बहुत सारे पारसीज हैं जो अपनी अपनी जगह पर काफी बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आज के दिन ये पारसी कम्युनिटी कहीं ना कहीं फ्लरिश हो रही है। इसके भी कुछ कारण हम देख सकते हैं, जैसे कि जिसके कारण हो सकते हैं कि ये लोग शादियां बड़ी लेट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या फिर इनके जो लोग होते हैं वो दूसरे देशों में जाके सेटल हो जाते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम ही रहती है। तो यही कारण हो सकता है इनकी फ्लरिश होने का आज के दिन पे। तो ये थी दोस्तों पारसी कम्युनिटी की पूरी कहानी। अगर आपको इजराइल की खतरनाक हिस्ट्री देखनी है तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।